हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पहला नंबर चैप्टर, ठीक है। गद्य खंड का पहला नंबर चैप्टर देखने वाले हैं, ठीक है, हिंदी में, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और आप सभी को मालूम होगा कि इसके राइटर कौन है। इसके राइटर कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। इसके ऑल ऑब्जेक्टिव को, ठीक है, जितना भी ऑब्जेक्टिव है इसका, उन सभी को हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग एक बार बताइए कि आपने इस चैप्टर को पहले पढ़ा है कि नहीं, ठीक है। इस चैप्टर को आपने पढ़ा है कि नहीं, जल्दी जल्दी से बताइए। पढ़ा है तो यस लिखिए, ठीक है। पढ़े हैं तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करते जाइएगा, ठीक है। कमेंट करते जाइए। चलिए आइए, पहला नंबर आपसे सवाल पूछा गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बताइए लेखक कौन है। तो आप सभी को अभी हम बताए हैं कि इसके लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। अब नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट पूछा गया है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था, जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। इनका जन्म हुआ था, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 14 अप्रैल 1891, ठीक है। 1891 ईस्वी 14 अप्रैल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बताइए। अगर राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश, ठीक है। राज्य पूछे तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? यानी कि यह कहानी है या नाटक है या निबंध है या आत्मकथा है, ठीक है। तो बताइए यह क्या है? तो याद रखिएगा यह एक निबंध है। क्या है? निबंध है, एक निबंध, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? ठीक है, तो इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया है? तो याद रखिएगा ललई सिंह यादव, ठीक है। किसने किया है? ललई सिंह यादव ने किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है, ठीक है। यानी कि ये किस किस भाषण से लिया गया है, ठीक है। किस भाषण से लिया गया है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भीमराव अम्बेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति कितने रहे हैं? तो देखिए इनके जो मतलब इनके फेवरेट व्यक्ति रहे हैं, ठीक है, प्रेरक, तो इनके कितने हैं? तो 3 हैं, ठीक है। 3 व्यक्ति रहे हैं। कौन कौन? तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, ठीक है। यानी कि उपयुक्त सभी मार दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और पर आधारित होगा किसने कहा? तो याद रखिएगा ऐसा कहे थे बाबा साहेब, ठीक है, यानी कि भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर कहे थे। चलिए नेक्स्ट है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ठीक है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादियों के लिए, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कार्यकुशलता के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? बताइए। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है क्या है? तो जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, चलिए 12 नंबर का आंसर का जवाब दीजिए। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए क्या किया? अनेक प्रयास किए। यानी कि सीधा सीधा साहब पूछा जा रहा है आपसे कि बाबा साहेब ज़्यादातर किसके लिए मतलब प्रयास किए कि इनके साथ अन्याय नहीं हो, अच्छा हो इनके साथ। तो किसके लिए? देखिए अछूतों के लिए तो किए ही किए, स्त्रियों के लिए भी किए और मजदूरों के लिए किए, यानी कि सभी के लिए किए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा? ठीक है, किस पर आधारित होना चाहिए? जल्दी जल्दी से बताइए किस पर आधारित होना चाहिए। तो याद रखिएगा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्वता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। जल्दी जल्दी से बताइए आप सभी कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट कीजिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट कीजिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट का नाम अपने अपने
कमेंट कीजिए कि आप सभी कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, चलिए और बताइए आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, तैयारी अच्छी चल रही है कि नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। बताइए, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी है, यह जाति प्रथा विभाजन का स्वाभाविक रूप है, या फिर जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अंबेडकर के अनुसार, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है। जब भी आपसे पूछे वास्तविक रूप कैसा है तो याद रखिएगा दूध पानी के मिश्रण की तरह। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, दूध पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट पूछा गया है, लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो याद रखिएगा जाति प्रथा। ठीक है, लेखक जाति प्रथा को क्या मानते हैं, पूरा कारण इसी को मानते हैं। ठीक है, बेरोजगारी किसके लिए, जाति प्रथा के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट का जवाब दीजिए, 17 नंबर का जवाब दीजिए, स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ठीक है, नहीं है, यह कथन किसका है, किस चैप्टर से लिया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पूछा गया है आपसे, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए क्या करती है, एक पेशे में बांध देती है। ठीक है, बांध देती है। प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते आइए। चलिए पूछा गया है, यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, यह चैप्टर कहाँ से है, तो भीमराव यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा से यह लाइन लिया गया है। चलिए ये नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। ठीक है, चलिए पूछा गया है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य को स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रखता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से क्या है लिया गया है, तो आप सभी को मालूम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा से क्या है लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर। कौन है, भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है आपसे, हु आर सुधराज। ठीक है, किसकी रचना है, हु आर सुधराज किसकी रचना है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। चलिए ये नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। भाईचारे का दूसरा नाम होता है, बताइए क्या है, राजतंत्र है, लोकतंत्र है, या श्रम है, या सहयोग है। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, भाईचारे का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, राजतंत्र, लोकतंत्र, श्रम या सहयोग। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, लोकतंत्र। क्या हो जाएगा, लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अंबेडकर ने किन को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए क्या किया, अधिक प्रयास संघर्ष यानी कि प्रयास किया। तो किसको लिए, तो आप सभी को अभी बताए थे कुछ देर पहले ही, अछूतों के लिए, स्त्रियों के लिए, मजदूरों के लिए और इनमें से सभी के लिए। ठीक है, किसके लिए, इनमें से सभी के लिए। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किन के प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए, न्यूयॉर्क। आपसे पूछेगा उच्चतर शिक्षा के लिए अंबेडकर कहाँ गए थे। ठीक है, भीमराव अंबेडकर कहाँ गए थे, तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क। कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क। और ऐसा किसने कहा था, ठीक है, ऐसा किसने कहा था, तो याद रखिएगा बड़ोदरा नरेश। ठीक है, बड़ोदरा नरेश ने कहे थे। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। बताइए, द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया है, भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाग्यज्ञ कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है। कितने खंडों में क्या है, प्रकाशित हो चुका है, तो याद रखिएगा 21 खंडों में। कितने खंडों में, 21 खंडों में।
चलिए ये नेक्स्ट पूछा गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? यानी कि यह भाषण किसके लिए तैयार किया गया था, उस समय साल कौन था सर? ठीक है, साल अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा 1936 ईस्वी। ठीक है, 1936 ईस्वी के लिए। चलिए नेक्स्ट है, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, लेखक के अनुसार यह कैसी बात है? तो लेखक के अनुसार यह कैसी बात है? तो यह है विडम्बना की बात। कैसी बात है? एक विडम्बना की बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ? यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हो गई? तो इनकी मृत्यु हो गई थी 1956 ईस्वी में। ठीक है, 1956 ईस्वी में हो गया था। चलिए नेक्स्ट है, महू मध्य प्रदेश किनका जन्म स्थान है? तो आप सभी को अभी बताए थे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का महू मध्य प्रदेश में जन्म स्थान है। चलिए नेक्स्ट है, डेयर मैकेनिज्म किनकी कृति है? डेयर मैकेनिज्म किनकी कृति है? तो किनकी कृति है? भीमराव अम्बेडकर की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, विडम्बना का अर्थ है। विडम्बना का क्या अर्थ होता है जी? तो विडम्बना का अर्थ होता है उपहास करना। क्या होता है? उपहास करना। उपहास करना। बताइए, 33 क्वेश्चन आपने अभी तक कर लिया है। कितना क्या? 33 में से कितना सही किया? जल्दी जल्दी बताइए। 33 में से आपने कितना सही किया? जल्दी बताइए। और बताइए, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? जल्दी से बताइए। तो देखिए, जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। क्या है? बेरोजगारी। लोगों के पास रोजगार ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट टाइम, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो भीमराव अम्बेडकर को। किसे कहा गया है? भीमराव अम्बेडकर को मानव मुक्ति का पुरोधा कहा गया है। चलिए नेक्स्ट है, जाति प्रथा व स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि क्यों नहीं है जी? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है? तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। चलिए समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो बताइए क्लास कैसा लगा आप सभी को? जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा। ठीक है, कैसा लगा जल्दी से बताइए कैसा लगा क्लास। और लाइव ख़त्म होने के बाद अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए। और देखिए, चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए। ठीक है, चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्लास 10th के लिए भरपूर तैयारी की जाती है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से तैयारी की जाती है। तो आप लोग अगर क्लास 10th में हैं तो इस चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय।